मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर राम कुमार खरब। मेरा आपने कल का वीडियो ज़रूर देखा होगा। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आपकी जानकारी के लिए, और उसमें जाटों के लिए एक पैगाम भी दिया था। यूं ही किसी को आंख मीच के समर्थन देना नहीं चाहिए। जाटों ने जो है ये ऐलान किया है कल बास की पंचायत में कि हम उनका समर्थन करेंगे, हम सब ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मैंने कहा था कि समर्थन जो है ना हमेशा ऐसे ही नहीं देना चाहिए जब तक आपको सच्चाई का पता ना लगे। भावेश में आके आप सोचिए कल क्या 31 तारीख को क्या नहीं हुआ होगा। क्या आप इस बात की गारंटी लेते हो कि आपकी बहू बेटियों के साथ या कुछ भी ना हुआ होगा? भाई साहब सोचो ज़रा। मैं किस किस का नाम लूँ? नूह के इलाके में वहीं के अड़ोस पड़ोस के गांव वालों ने, एक का नाम जगदीश है, एक का नाम राधे श्याम है। इन लोगों ने जो है ना, एक वकील है वहाँ का जो है वहीं से जो गोली लगते लगते बच गया, उस वकील ने फिर सेल्फ डिफेंस में गोली चला के अपने आप को बचाया। वो प्रत्यक्षदर्शी है वहाँ के, वो गए हुए थे उस मंदिर में जहाँ ये घटना घटी है। तो उन लोगों ने बताया है कि वहाँ क्षत्रियों की औरतों के जो ने साड़ियाँ पाड़ी गई है, कपड़े फाड़े गए हैं, उनको घसीट के खेतों में ले गए हैं, उनका रेप किया गया, बलात्कार किया गया। मैं अपने जाट भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो भी तो वहाँ पूजा करने गए होंगे? उनमें जाटों के भी बालक होंगे, जाटों की औरतें भी होंगी, जाटों के बच्चे भी होंगे। क्या उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा? मैं ये भी सोच सकता हूँ कि शर्म के मारे आप लोग बाहर नहीं आ रहे होंगे। ऐसा हुआ है, ये गारंटी के साथ हुआ है। जाके वहाँ पड़ताल करके देखो। अरे और तो और क्या कहोगे आप, वहाँ के अस्पतालों में जो घायल गए हैं उनके मरीजों को भी पीटा गया है। एक 3 साल की बच्ची थी, उसको भी पीटा गया है। मैं ये बातें वैसे नहीं कर, मैं ये सब बातें सब के सबूत है मेरे पास में। मैंने बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ। मैं सुबह से लेके अब तक जो है ना 4-5 घंटे से वीडियो देख रहा हूँ। उनसे ही मैंने ये ज्ञान मिला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनसे ही ये खबरें मिली हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये ममता सिंह एसपी थी जो उसका वीडियो भी मैंने सुना था। उसने कहा कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। वो ये भी सुन ले, एक मनोज कुमार का नाम का लड़का है, गवाह है वो इस बात का। वहाँ औरतों को घसीटा गया, उनके कुर्ते फाड़े गए। और ऐसी ऐसी वीडियो, वो फाड़े हुए कुर्ते अभी भी खेतों में पड़े हैं, जाके देख लो। और कई महिलाओं का तो गुम हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ है। ऐसे ही एक आदमी ने जो है ना, क्या नाम था उसका, प्रदीप, जो ये मारा गया, उसको मारा वहाँ पे उन लोगों ने बुरी तरीके से मारा है। और एक ने तो यहाँ तक बता दिया कि जी बस में जा रहे थे, एक माँ बेटे है ना, उस बस में आग लगा दी, वो दोनों जल के मर गई। एक लेडी तो अपने बच्चे को बचाने खातिर उस बच्चे को खिड़की से फेंक दिया, और वो लेकिन वो भी मर गया। आप क्या करें? बहुत बड़ा कहर हुआ है वहाँ पे, घोर अन्याय हुआ है। आप चाहे इसे सुनियोजित समझो या कुछ भी समझो, या बाहर से आए हुए आदमियों की बातें द्वारा किया गया कांड समझो, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ स्थानीय लोग भी थे, स्थानीय मुसलमान भी थे जिन्होंने ये काम किया है। और तो और मैं आपको क्या बताऊं, आप पार्टी का एमएलए जावेद अहमद ने ये चैलेंज किया, ये कहा लोगों को, अगर इनको मार दो मैं आप सब कुछ देख लूँगा। ये केजरीवाल की पार्टी का है, समझ लो आप। मैंने आपको कई बार समझाया, कई बार बताया है, आप भावुकता में मत बहो।
समर्थन देने के लिए मैं भी तैयार हूँ। मैंने कहा था मैं भी जाट का बेटा हूँ, लेकिन उन समर्थन से पहले रिसर्च तो कर लो, खोज तो कर लो क्या हुआ वहाँ पे, वाकई सच्चाई तो पता कर लो। अरे जाट भाइयों, आप लोगों के सिवाय मैं भी जाट का बेटा हूँ। आप जाटों के सिवाय कोई जो है किसी ने समर्थन दिया क्या? क्या उन्होंने आपको समर्थन के लिए बुलाया क्या? पूछ रहा हूँ मैं आपको। मैंने आपको कल बताया था कि ये मुस्लिम लोग जो ने हमेशा हिंदुओं के खिलाफ होते हैं, उल्टा बोलते हैं, उल्टा चलते हैं। आप पूर्व दिशा में चलोगे तो ये पश्चिम दिशा में चलेंगे, आप उत्तर दिशा में चलोगे तो ये दक्षिण दिशा में चलेंगे। आप इनके साथी बनोगे तो ये आपके दुश्मन बनेंगे, आप दानी बनोगे तो ये लुटेरे बनेंगे, आप शांति प्रिय बनोगे तो ये हिंसक बनेंगे। ये प्रमाण गवाह हैं, जगह जगह पर ऐसी वारदातें हो रही हैं। थोड़ा समझने की बात है भाई साहब। एक A to Z मीडिया है, उसमें एक गवाह ने सरेआम कह रखा है, उस गवाह का नाम तो मैं नहीं जानता, कि वहाँ पे बहुत रेप हुए हैं मुसलमानों को। ये औरतों को और लड़कियों को, जवान लड़कियों को खेतों में खींच कर लेके गए हैं। कुछ औरतें लड़कियां तो गायब हैं, अभी तक पता नहीं लगा उनको। बताइए आप। वहाँ का एक रफ़ीक सरपंच था किसी गांव का, अड़ोस पड़ोस के गांव का साथ रहने वाला रफ़ीक सरपंच, वो खुद एडमिट करता है कि मेरे गांव के लड़के गए हुए थे वहाँ पत्थर मारने में, गोली चलाने में। अब वो सारे भाग गए हैं गांव से, कहीं पुलिस पकड़ ना ले, उन पर एक्शन ना हो जाए। अब वो गांव छोड़ के भाग गए। सारी चीज़ों के गवाह है। आप जाओ समर्थन करो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैंने ये कहा था कि उनको समर्थन दो तो शर्तों पर दो। शर्तों में ये बात होनी चाहिए कि वह ऐसे जाहिल काम ना करें। आपको पता है ये लोग जो है ना, ये अच्छे काम तो करते ही नहीं हैं। ये तो कसाईयों वाले काम करते हैं, जलादों वाले काम करते हैं, लड़कियों का रेप करते हैं, उनके साथ झूठे शादी के वायदे करते हैं, झूठ बोल के हिंदू बन के, और फिर उनको काट देते हैं, मार देते हैं। ये हाल है इनका। आपको समझ नहीं आ रही है ये बातें? अरे पता है, मुझे भी पता है। ये हरियाणा सरकार जो है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये खट्टर सरकार भी आप लोगों को बिठाना चाहती है इन लोगों के साथ। ये चाहती नहीं ये जाट कभी आगे आए। ये जाटों को बदनाम करती है, ये जाटों को पिछड़ना देखना चाहती है, ये जाटों को निम्न स्तर पे देखना चाहती है। ये चाहती नहीं। ये ऐसे ही गुंडे पालते रहते हैं। ये वो एक राजकुमार सैनी होया करता, उसने नारा दिया था, सारी जात एक और जाट एक तरफ, 35 जाति पाति एक तरफ और एक जाति जाट की बस ये एक तरफ। हमारे आरक्षण के टाइम में आपको याद करो थोड़ा, मैं आपको भाई साहब बात बता रहा हूँ। कोई भी कौम इनके समर्थन में आई हो तो बताओ, फिर आप लोगों को क्या जल्दी पड़ी है इनके समर्थन में जाने के? पहले इनसे बातें तो कर लो, इनसे पूछ तो ले, ये हमारी शर्त मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ये पहली शर्त होगी। ऐसी अच्छी हरकतें ये नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी जात पात की या वर्ग की लेडी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारे वर्णों में कुर्सी हो, चारों वर्णों में। क्षत्रियों के साथ ऐसा काम नहीं करेंगे, महिलाओं के साथ ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे आज तक। क्या मैंने सुना है कि ये बजरंग दल के लोगों ने वो किया है, नारे लगाए। क्या नारे लगाए बजरंग दल के लोगों ने? बताइए। जय श्री राम। क्या मैं पूछता हूँ जय श्री राम का नारा गलत है?
हम हिंदू जय श्री राम का नारा ना लगाएंगे तो तुम्हारी तरह अल्लाह अकबर बोलेंगे। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। हमें जो है, हम तो जय श्री राम का तो नारा लगाएंगे, हमेशा लगाते रहेंगे, सदियों से लगाते आए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट ही सत्यानाश कर रही है। ये बीजेपी गवर्नमेंट, ये जो है, इसने बहका के हमसे हिंदुओं के नाम पर वोट ले लिए और 303 सीटें लेके बैठ गई। इसने क्या किया अभी तक? और इनके लिए, इनकी वोट लेने के लिए अब ये इनको हमारे से लड़ा रहे हैं। तुम्हें सियासत भी समझ नहीं आई अभी तक, तुम भोले जाट हो, तुम्हें नहीं आएगी। ये तो मैं देख चुका हूँ कि अब हम जो है ना बीजेपी को वोट नहीं देंगे आगे। 2024 में तो बिल्कुल ही नहीं देना है। इनको उठा के फेंक दो एक तरफ। लेकिन भाई साहब मैं आपको एक छोटी सी बात और समझाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को वोट देंगे या आप पार्टी को वोट देंगे। ये कोई सी भी पार्टी हिंदुओं की नहीं है। ना तो आप पार्टी, जावेद अहमद क्या बकवास करता है वो वीडियो में, बोला मारो जिसको खूब मारो, बोला मैं देख लूँगा जो कुछ है, मैं सब देख लूँगा। उधर से वो मोमन खां, ओवैसी, ये इन जैसे लोग क्या क्या बकवास करते हैं। ये तो सरेआम गूंजते हैं। आप तो कुछ भी नहीं करते। हम हिंदू तो इतने शांति प्रिय लोग हैं, हम सरेआम इनको चैलेंज नहीं करते, और ये चैलेंज करते हैं हमको। हमारे नारे लाने पर ही इतने, देखिए कितना घटिया काम करते हैं ये सड़कों पर नमाज पढ़ते थे, ये वो करते थे, वो करते थे। मैंने सब कुछ समझाया भाई साहब, मैं को बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं भी समझता हूँ। इसलिए आप समर्थन करो, लेकिन शर्तों के ऊपर समर्थन करो। आपकी सारी शर्तें इन लोगों को माननी चाहिए, तभी आप इनका सहयोग करो, वरना ये सहयोग के काबिल नहीं है। उल्टा बल्कि सरकार से ये मनवाओ कि हमारे प्रांत में जो है ना ये रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी, ये ऐसे नकली मुसलमान नहीं रहने चाहिए यहाँ पे। आपके हरियाणा में 6000 गांव हैं, मुझे सब पता है। हर एक गाँव में मुसलमान भी हैं, तो उनसे जाके पूछिए वो कितनी पीढ़ी से उनके बाप दादे यहाँ रहते थे, वो असली हैं। और जो नकली मुसलमान हैं उनको निकालो, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो, उसको बाहर निकालो, दफा करो उसको, उनको सेंटरों में भेजो, उनको जेल करो। क्यों नहीं ये ऐसी पॉलिसी बनाती? ये सारा दिन बकवास करते रहते हैं। उड़े सदन में क्या करते हैं ये? कोई ऐसा ढंग का कोई कानून बनाया आज तक इन्होंने? इस तरह का कानून बनाया जिससे हमारे देश में शांति रहे हमेशा? क्या इन लोगों को पता है? आप लोगों को पता है? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर एक देश ऐसा भी है जिसमें एक भी अपराधी नहीं है, क्योंकि उस देश ने कानून ये बना रखा है कि कोई अपराध ही नहीं करेगा। कानून ये बना रखा है कि कोई अपराध ही नहीं करेगा। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा लिखा हो, ये मैंने पढ़ा अच्छी तरह से, गौर फरमाया हो मैंने, अगर उसकी जेलों में भी एक आदमी नहीं है देखने को, ताला लगे हुए हैं उस देश में जेलों के। एक जेल में एक आदमी था भूले भटके से, उसको भी बाहर निकाल के जेल को ताला मार दिया। वहाँ कोई अपराधी नहीं है। और इस देश में एक गली छोड़ के दूसरी गली में जाओ, उससे भी ज़्यादा अपराधी मिलते हैं। पहली गली में एक मिलेगा, दूसरी में 2 मिलेंगे। ये सिर्फ इन लोगों की वजह से। देखो गलत काम तो सब जातों में होते हैं, हमारे यहाँ भी करते हैं, हमारे यहाँ कौन से कम हैं? ये भी इतनी गंदी गंदी हरकतें करते हैं हमारे देशवासी भी, ये हिंदू भी किसी कर्म के नहीं हैं, सोए पड़े हैं। कब जागेंगे ये? इसने ये बागेश्वर धाम वाले शास्त्री ने कितने दिन हो गए रुक के मारते हुए, हिंदू राष्ट्र बनाएं, हिंदू राष्ट्र। क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है? तेरे हिंदू जागेंगे तभी तो राष्ट्र बनाओगे।
जब हिंदू जागते ही नहीं, सोए पड़े हैं, किन के लिए बनाओगे तुम? अरे देशवासियों जाग जाओ, सोने का टाइम नहीं है अभी। आने वाले समय में तुम देखोगे, पछताओगे बाद में, क्या होगा तुम्हारे साथ, देखना। जनसंख्या जनसंख्या कहते हैं, जनसंख्या बढ़ा दी। आपको असली बात बताऊं मैंने एक खबर पढ़ी दिनों की, इसकी मेवात एरिया की, ये नहीं पता कौन से गांव से, वो एक लेडी थी मुसलमान, उसका 22 बच्चे थे, 23 माह गोद में लिए हुई थी, 24 माह उसके पेट में था। विश्वास कर सकते हो आप मेरी बात पर? वो मुझे याद नहीं, वो तारीख याद नहीं, वो वर्ष याद नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। और मैं क्या दिखाता मैं आपको, इसमें सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। मुझे ये वीडियो बनाने नहीं आते। ये देखिए, आप पढ़िए, आप उल्टा ही पढ़ लीजिए, ले पढ़िए क्या लिखा है। इस्लाम से मोह भंग का बढ़ता रुझान, यानी इस्लाम से मोह भंग का बढ़ता रुझान, इसका मतलब क्या हुआ? सारी दुनिया में लोग इस्लाम से नफरत करने लगे हैं, क्योंकि इनके बस एक ही शब्द है इनका, अल्लाह, बस और कुछ नहीं, बस इसके सिवाय दूसरा शब्द ये जानते ही नहीं। और जो गैर मुस्लिम है उसको ये काफिर समझते हैं, मारने योग्य समझते हैं। तो बताइए, इस देश में शांति कहाँ होगी? कहीं भी नहीं हो सकती, 100 सालों तक भी नहीं हो सकती, अगर ये इनके विचार यही रहे तो। ये स्कूलों में तो भेजती नहीं अपनी औलाद को, मदरसे में भेजती हैं जहाँ मुल्ले मौलवी कट्टरपंथी लोग रहते हैं। हरामजादे, उन लोगों को इतनी भी अकल नहीं है कैसी शिक्षा दी जाती है। अरे स्कूलों में तो संस्कारित बनाया जाता है बच्चे को, लेकिन ये तो उल्टी शिक्षा सिखाते हैं उनको यही सिखाते हैं कि बस अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसके सिवाय दूसरा नाम नहीं। क्यों? अभी मैंने उदाहरण दिया था मेरे कल वाली वीडियो में, एक दिल्ली के लड़के को जो है ना, 16-17 साल के लड़के को यही नहीं पता कि मेरे देश का प्रधानमंत्री कौन है। ये है इनकी मदरसों में पढ़ाई। अरे ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, इनको नहीं पता कुछ भी, ये सभ्य जो है नागरिक नहीं है। ये जात जो है ना, ये मुस्लिम धर्म जो है ना, ये सभ्य लोग नहीं होते। ये मोह भंग क्यों हो रहा है इस्लाम से? इसलिए इस यहाँ नहीं, ये दूसरे देशों में भी हो रहा है। ये आर्टिकल मैंने पढ़ा है और मैं रोज़ देखता हूँ। हमारे एशियन कंट्रीज़ में सिर्फ क्या हमारे देश में हिंदू हैं? अरे सब जगह हिंदू हैं। सिंगापुर में हैं, थाईलैंड में हैं, मलेशिया में हैं, और कहानी इंडोनेशिया में हैं, जापान में हैं, चाइना में भी हिंदू हैं। हर जगह हमारे हिंदुओं के मंदिर हैं। वो मुसलमान होते हुए भी हिंदू पद्धति को अपना रहे हैं, इसलिए उन देशों में शांति है। लेकिन हमारे देश में तो ये मुसलमान हैं भी हमारे देश के पुराने जो है ना असली, तो वो मिलेंगे जिनके नाम 4-5 साल पीढ़ी पहले उनकी दादा परदादा का नाम हिंदुओं मिलता जुलता होगा। और इन देशों का नाम जिनमें लिया है वो सारे हिंदू हैं। म्यांमार में भी हिंदू हैं, जहाँ से ये रोहिंग्या मुसलमान आते हैं। लेकिन वहाँ इन्होंने भी यही बस अल्लाह के नाम पर तहलका मचाया होगा, तभी इनको वहाँ से निकाल दिया। तभी न म्यांमार ने जो रोहिंग्या को बाहर निकाल दिया और वो सारी आड़ा यहाँ आके रह गए, इस देश में आके फिट हो गए। क्यों? इससे बढ़िया देश इनको मिलता नहीं, रहने की जगह मिलती नहीं, यहाँ सब कुछ करने को मिलता, कुछ भी कर लो। ये है हमारे देश की हालत। अरे समझ जाओ, हिंदुओं जाग जाओ। मैं ये नहीं कहता कि भाई इनके साथ लड़ाई करो या निकालो मुसलमानों के साथ। मैं ये कहता हूँ कि जो असली मुसलमान है उसको रखो, बाकियों को निकाल फेंको यहाँ से। चाहे रोंगा हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे वो नकली मुसलमान हो, निकालो यहाँ से इनको।
वरना जब तुम पर बाजेगी ना, सिर पे बाजेगी, तब तुम्हें मेरी बातें याद आई। कहने का तो बहुत बातें हैं, मैं बस इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या कहूँ। अगर तुमने बनना है, इनको बनना है, तो देखो योगी कहते हैं, योगी योगी करेगा, योगी करेगा, इसको हटाओ। अरे योगी भी तो बीजेपी का है, हैं? ये बीजेपी के सारे जो ने षड्यंत्रियों का कराया हुआ है। क्यों नहीं बोलता योगी? बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। अरे तुम खुद चला लो बुलडोजर, तुम्हारे पास है। जाओ कमेटी में जाके पूछो नकली कौन है, असली कौन है, उनके ऊपर एक्शन तुम भी ले सकते हो। तुम अपने अधिकारी को मजबूर कर सकते हो। क्या सिर्फ योगी आने से ही कल्याण होगा इनका? ये बात नहीं है। अब ये थोड़े से ये घर झुग्गी झोपड़ी मिटा दिए इसने, तो ये सोचता है, ये खट्टो तो ये समझता कि जाने मैंने सब कुछ कर दिया। ये थोप रखे है आपके ऊपर। ये तो पाकिस्तानी गधा है, गधों का व्यापार करते थे ये। पाकिस्तान में जाके पूछ लो इनके बाप दादा, इनको दिमाग तो है ही नहीं। ये तो चेप रखा है हरियाणा में। मोदी और अमित शाह ने, बस ये दो ही आदमी हैं, और तीसरा है ही नहीं। इनको ये बात समझ में नहीं आती, तुम क्या कर रहे हो जनता के साथ? तुम हमारे साथ धोखे से बन के आए थे आगे, और हमारे साथ ये साथ जुल्म कर रहे हो। तुम हमें जाटों को मिटाना चाहते हो, अब भी षड्यंत्र में हमें आगे करना चाहते थे। बजरंग दल बुलाता है, आ जाओ जाटो आ जाओ। क्यों आएंगे हम नहीं करेंगे, लेकिन हम सही का साथ देंगे। हम उन मुसलमानों का साथ देंगे जो इस दंगे में नहीं था, जो नकली मुसलमानों का साथ नहीं देंगे। अपनी शर्तें रखो तुम। जो नकली मुसलमान निकाल फेंको हरियाणा से, असली बात करो, नकली बातें मत करो। झूठे प्रोत्साहन, अपने आप को चेहरा दिखा के ये वीडियो बना के हैं, मीटिंग बुला ली बास में, क्या फैसला लिया मैं हमें तो नहीं मालूम, आगे पता चलेगा, शाम तक हो सकता है। लेकिन क्या ये आप लोगों ने शर्त रखी है कुछ? या कभी जिस दिन जाओगे उस दिन के कहो उनको भी हमारे स्टेज पर आए, रब से वायदा करें कि ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमारे हिंदुओं के साथ, हमारी हिंदुओं की औरतों के साथ ऐसे हमारे मंदिर मस्जिदों में ये छेड़खानी, ये बकवासबाजी नहीं करेंगे, इतने अत्याचार नहीं करेंगे, नहीं तो हम सहन नहीं करेंगे। तुम कहाँ सो रहे हो? जाग जाओ। झूठी बातें कहने से कुछ नहीं लगता। मैं भी झूठ बोल के पता नहीं क्या क्या बन जाऊंगा मैं, क्या फ़ायदा है? मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊंगा, लेकिन क्या है, मैं पब्लिसिटी के नहीं आ रहा, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़ें। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, लेकिन एक बात सोच लेना, ये तीन पार्टियों को याद रखना हमेशा, कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी, इन तीनों में से किसी को वोट मत देना, नहीं खता खाओगे। कांग्रेस को वोट देंगे, वो तो हमेशा ही चाहती है कि भी मुसलमान आए, और बीजेपी ये चाहती है कि भाई तुम हिंदुओं को मार के जो है मुसलमानों का समर्थन ले लो। क्या है? और आप पार्टी ने तो देखो दिल्ली में क्या हाल मचाया था। और आप पार्टी का जावेद अहमद कौन है, वो इन्वॉल्व है अभी भी इसमें, नू हिंसा में। समझ करो, ये नेम कर लो कि हम इन तीन पार्टियों को वोट नहीं देंगे, चाहे किसी का भी समर्थन करो, बीजेपी का, कांग्रेस को, और आपको आप वोट नहीं दोगे अगर आप समझदार हो तो। नहीं तो आप जैसा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं। इसलिए जाटों को मोल्लड़ कहते हैं, खता खाओगे, सावधान हो जाओ। बस इतना ही बहुत है, बातें तो बहुत हैं, होती रहेंगी। इतनी बातों के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। प्रणाम।